बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टाम्प पेपर पे रकबा खरीदा है, उसके हवाले से क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है कि अगर कोई ऐसा मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में कोई तारीख नहीं लिखी गई, यानी पेमेंट कर दी है, ज़मीन का कब्ज़ा दे दिया है, रजिस्ट्री का लिख दिया गया है कि जब ख़रीदार कहेगा तो मालिक रजिस्ट्री करा देगा, लेकिन तारीख नहीं लिखी कि कब तक ये रजिस्ट्री करवानी है। तो इस सूरत में बग़ैर तयन के, तारीख के, तो फिर वो कब तक वो मुआहदे की वैलिडिटी है। तो इसमें ऐसा है कि जब भी कोई मुआहदा ऐसा अदालत में जाता है तो अदालत उसकी डेट को देखती है। अगर तो तारीख कोई फ़िक्स की गई है, फिर तो ज़ाहिर है कि उस मुआहदे की मुद्दत वो वही है जो लिख दी गई है। अगर उस तक वो काम नहीं होता तो समझा जाएगा कि मुआहदा तोड़ दिया गया है। जब टूट गया है तो अब इसको अदालत में लेके आना है विदिन 3 ईयर्स। लेकिन अगर कोई तारीख मेंशन नहीं है तो फिर ये एक ओपन मुआहदा है। फिर आप एनी टाइम इसको अदालत में लेके जा सकते हैं। मसलन मैंने रकबा ख़रीदा है और मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, लेकिन मुआहदे पे कोई तारीख भी नहीं है, तो मैं एनी टाइम उसको अदालत में ले जाऊँगा और मैं जाके कहूँगा कि मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाई जाए। ये तो चलें हो गया कि जब मुद्दत फ़िक्स नहीं है। लेकिन इसी में ये पहलू इंतहाई अहम है कि आप याद रखें कि ये स्टाम्प पेपर अदालत में साबित करना आसान नहीं होता। इसको बड़ा मुश्किल होता है अदालत में प्रूव करना। यहाँ आप देखते हैं ना, जितने भी ये करप्ट लोग होते हैं, ये जब भी बात करते हैं तो ये कहते हैं जनाब अगर आपको मेरे ऊपर कोई इशू है या आप कहते हैं मैंने पैसा खाया तो आप ले जाएं मुझे अदालत में। अदालत में जाके साबित करें, साबित करें, साबित करें। इस बात पे वो इतना एम्फसाइज करते हैं कि साबित करें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये साबित नहीं होती हैं बातें। बहुत मुश्किल है इनको हमारे जो एविडेंस का लॉ है उसके अंदर इन बातों को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से जब आपने एक एग्रीमेंट कर लिया उसको साबित करना आसान काम नहीं होता। तभी वो लोग कहते हैं जी साबित करें। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर आपने कोई इस तरह से ज़मीन परचेज़ कर ली है, यानी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली स्टाम्प पे, तो स्टाम्प आपको मालिक हरगिज़ नहीं बनाता। आप बिल्कुल भी उसके ज़रिए मालिक नहीं बनते। सिर्फ़ आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है जो ये बताता है कि आपका इस प्रॉपर्टी के अंदर मलकियत तक का जो सफ़र है वो एक तरह से शुरू हो गया है। अभी आप मालिक नहीं बने। अब मालिक उसी सूरत में बनते हैं जब आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। अब उसमें ये स्टाम्प पेपर आपको 2 राइट्स दे देता है। नंबर 1 ये कि एक तो आप मालिक के ज़रिए रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कल को यानी वो पाबंद है, आप वो स्टाम्प दिखा के उसे मजबूर करते हैं, वो आपके नाम रजिस्ट्री करवाए। दूसरा ये कि अगर वो रजिस्ट्री नहीं करवाता तो आप अदालत के ज़रिए रजिस्ट्री करवा सकते हैं, डिक्री ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी अदालत में पहले आपने इस स्टाम्प को प्रूव करना है। और ये प्रूव करना हरगिज़ हरगिज़ आसान नहीं होता। इसका ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ। अब एक सवाल ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारा एक एग्रीमेंट था किसी के साथ कि हम मिल के ज़मीन सेल करेंगे, ज़मीन मेरी है और किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो सेल करेगा और इसमें से जो प्रॉफ़िट आएगा, वो प्रॉफ़िट हम शेयर करेंगे। तो अब वो बंदा जो है वो खुद ही आगे डील्स करता जा रहा है लोगों के साथ, हमें वो पैसे दे नहीं रहा और हमें ब्लैकमेल कर रहा है और कहता है मैं जब चाहूँ अपने नाम रजिस्ट्री करवा लूँगा। तो उनको भी मैंने यही इसका आंसर किया कि जनाब रजिस्ट्री जो है वो आपके सिवा कोई और नहीं करा सकता। या वो अदालत डिक्री देगी और अदालत भी डिक्री तब देगी जब अदालत देखती है कि तमाम पेमेंट हो चुकी है। तो फिर अदालत डिक्री देती है। अदरवाइज़ अगर पेमेंट फुल नहीं हुई तो फिर हरगिज़ दूसरे यानी जो खरीदार है उसको मालिक नहीं करार दिया जाता। मालिक तभी बनता है जब पेमेंट तमाम क्लियर हो और जब ये स्टाम्प साबित हो। अव्वल तो इसको साबित करना आसान काम हरगिज़ नहीं है। अब इसमें भी जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको 2 गवाह चाहिए होते हैं जो उस एग्रीमेंट के गवाह हैं। आपको पूरी पेमेंट क्लियर करनी होती है। अगर पेमेंट पेंडिंग है, फिर जो मालिक है उसको सुना जाता है। अगर मुआहदा खरीदार ने तोड़ा है, गलती खरीदार की है, तो फिर हरगिज़ वो डिक्री नहीं होता है केस। केस सिर्फ़ उसी सूरत डिक्री होगा कि अगर जो मालिक है वो उसकी तरफ से ब्रीच हुई है, उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो तब खरीदार जो है वो अदालत के ज़रिए उससे ये प्रॉपर्टी ले सकता है, वरना आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है।